हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। रिमाइंडर थ्योरम आज एक छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो भूला भटका एक क्वेश्चन यहां से नॉर्मली बन जाता है। इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने किया, डिविजिबिलिटी रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं लास्ट तक भी उस चैप्टर की तारीफ करता रहूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा काम आने वाला डिविजिबिलिटी रूल है। रिमाइंडर थ्योरम साइड बाय साइड आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के रिमाइंडर अगर पूछेगा, कोई सवाल बना, बहुत छोटा सा आसान सा सवाल बनेगा, उसे आप कर जाओ। हालांकि ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, अब नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछने बंद से ही हो गए हैं लगभग। चाहे मैं स्टेट एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। नंबर सिस्टम में बेसिकली 5 चैप्टर होते हैं, जिनमें से 3 चैप्टर तो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। 3 चैप्टर यानी कि कौन कौन से? नंबर ऑफ जीरो डेड हो चुका है, कहीं कोई पिछले 8-10 साल में सवाल देखने को 99.9% वो डेड है। एक नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो और फैक्टर, ये तीनों चैप्टर बिल्कुल डेड है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ऑलमोस्ट डेड होने की कगार पर है, लेकिन अभी है इसमें थोड़ा सा दम। लेकिन सबसे ज्यादा दम जो है वो है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हमने बहुत डिटेल में 3 क्लास में पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चे रिमाइंडर वाला चैप्टर। तो बाकी 3 चैप्टर आपके बच्चे, उन्हें हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब हमारा सिलेबस बिल्कुल एंड हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो ऐसे चैप्टर हैं चुटकू पुटकू से जो नहीं पूछे जाते जिनसे क्वेश्चन, उनको हम सबसे लास्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको मैं कराऊंगा बच्चे एलसीएम और एचसीएफ, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर की तरफ। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल की बात अगर हो, रिमाइंडर की बात अगर हो, तो शेषफल का मतलब क्या होता है बच्चा? शेषफल का मतलब होता है, फॉर छोटे से एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने यहां 48 को डिवाइड किया है। मैंने डिवाइड किया मान लो 9 से, 9 से इसको डिवाइड किया, तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, पूरा पूरा नहीं कटा सर। तो हम कहेंगे 9 पंजे 45। तो यहां लिखेंगे 48 में से 45 घटाएंगे, ये आएगा 3, यानी कि रिमाइंडर। क्या आया बच्चा? रिमाइंडर। अभी तक हम केवल इतना ही पढ़ते हुए आए हैं, यानी कि अगर मैं 48 से 9 को भाग दे रहा हूं, तो मुझे 9 का पहाड़ा वहां तक जाना है कि 48 से कम रहे, 48 से कम रहे। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि 48 से ज्यादा क्यों नहीं गए? हम 48 से ज्यादा क्यों नहीं गए? अगर मैं 9 का पहाड़ा 48 में जा रहा हूं, तो 9 पंजे 45 ही क्यों गया मैं? 48 से कम क्यों रहा? क्योंकि मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? मुझे रिमाइंडर चाहिए बच्चा पॉजिटिव। रिमाइंडर चाहिए मुझे पॉजिटिव। अगर मैं 48 से आगे निकल गया 9 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो फिर मुझे 48 में से उस संख्या को घटाना है, और इन दैट केस मुझे रिमाइंडर मिलेगा नेगेटिव, है ना? यही रीजन है कि मैं जब किसी संख्या को भाग देता हूं, तो मैं उसका डिवाइड इतनी बार जाता हूं कि उससे कम रहे। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन जब हम रिमाइंडर चैप्टर पढ़ते हैं, तो एक जिक्र आता है बच्चा नेगेटिव रिमाइंडर का। और नेगेटिव रिमाइंडर की उत्पत्ति यहीं से ही हुई है कि मान लो इसी 48 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, तो आप 9 पंजे 45 तो आपने यहां किया, आप थोड़ा सा आगे निकल जाओ, 48 से थोड़ा सा आगे निकल जाओ, 9 पंजे 45 ना जाके 9 छिक्के 54 चले जाओ, तो 9 छिक्के कितना हो गया? 54। अब आप 48 में से 54 को घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, तो कितना आएगा? -6। और ये भी एक रिमाइंडर का ही काम करता है, ये भी एक शेषफल का ही काम करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो ऊपर तो प्लस का 3 रिमाइंडर बना और नीचे माइनस का 6 रिमाइंडर बना, एक ही 48 को 9 से भाग किया तो अलग रिमाइंडर, उसी 48 को 9 से भाग किया तो अलग रिमाइंडर। क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक ही कैलकुलेशन में दो दो रिमाइंडर लेके आ जाऊं? इज दैट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि एक ही
कैलकुलेशन में दो शेषफल आए, भैया आ सकते हैं, लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं। असली रिमाइंडर तो यही है, 24 कैरेट सोना तो यही है 3। ये 24 कैरेट नहीं है, ये इसकी नकल है, ये इस 24 कैरेट की नकल है। यानी कि अगर इस नेगेटिव रिमाइंडर को आप सही तरीके से लिखो, अगर इस नेगेटिव रिमाइंडर -6 को, ये तो -6 है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हम 9 का पहाड़ा आगे पढ़ते हुए चले गए, नेगेटिव आ गया। अगर इसे हमें सही करना है तो क्या करेंगे, छेनी हथौड़ी लेंगे और इसे ठोकना पीटना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव रिमाइंडर में अगर हमें सही रिमाइंडर निकालना है, सही शेषफल अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले रिमाइंडर में, इस नेगेटिव वाले रिमाइंडर में प्लस कर देंगे जो हमारा भाजक होगा, जो हमारा क्या होगा, हमारा डिवाइजर होगा, जो हमारा भाजक होगा। भाजक डिवाइजर, ये होता है भाजक। कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिले, अभी क्या जरूरत है सर नेगेटिव निकालने की, जरूरत मैं बताऊंगा आपको कि हम जब पॉजिटिव निकाल रहे थे तो ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हो, क्या जरूरत है उसका मैं बताऊंगा आपको कि क्या नीड है नेगेटिव रिमाइंडर की। अभी आप पहले ये देखो नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। नेगेटिव रिमाइंडर आया, अगर हमें इसे सही रिमाइंडर में बदलना है तो ठोक पीट करनी पड़ेगी, और ठोक पीट करने का मतलब है कि सही रिमाइंडर के लिए इस नेगेटिव वाले में भाजक को जोड़ दो। तो -6 + 9, तो 9 में से 6 गया, कितना आ गया, 3। क्या ये मेरा वही सही रिमाइंडर मिल गया मुझे? रिमाइंडर तो एक ही है, बस ये इसके प्रारूप हैं, ये अलग अलग इसके प्रारूप हैं, जिनको मैं सही ठोक पीट करके सही रिमाइंडर बना दूंगा। ये तो हो गया एक ही कैलकुलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको दो बात समझ में आई, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, प्लस वाला रिमाइंडर, प्लस वाला शेषफल चाहिए, तो थोड़ा सा कम कैलकुलेशन रखो, 48 से कम रखो। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो 48 से ऊपर निकल जाओ। किसी भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो कम रह जाओ, नेगेटिव चाहिए तो थोड़ा ऊपर निकल जाओ। ये दो केस आपको समझ में आ गए। अब हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन है जो बार बार टक 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 कर रहा है कि सर जरूरत क्या है। भाई हर चीज के पीछे कारण है कि व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है। तो जरूरत ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा सा और सब्र रखो। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 या 50 + 72 और डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर बताना, 50 और 72 को जोड़ के मत बताना, अलग अलग रिमाइंडर बताओ, अलग अलग, अलग अलग शेषफल क्या होगा। अगर आप 50 + 72 को 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, अलग अलग बताना। जब आप 50 को भाग दोगे तो 8 × 48, भाई 8 × 48 कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा प्लस का। अगर आप 8 की भाग देते देते 50 से कम रह गए तो रिमाइंडर आएगा प्लस का, और अगर आप 8 की भाग देते देते 50 से ऊपर चले गए तो रिमाइंडर आएगा नेगेटिव। आप 8 की भाग देते देते कम रह गए, 8 × 48 कितना आया, रिमाइंडर 2। 8 नाम 72, रिमाइंडर आया 0। भाई पूरा पूरा कट गया, बीच में प्लस का साइन है, ये आ गया 2 + 0, कितना आ गया, प्लस का 2। क्या आ गया, प्लस का 2, और यही मेरा रिमाइंडर रहेगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। वहीं अगर मैं इसी क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से करना चाहता, नेगेटिव रिमाइंडर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं, यानी कि 50 + 72, और इसको मैं डिवाइड करता हूं 8 से। इस क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करो सभी लोग। नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 50 से ऊपर निकल जाओ। सभी लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 50 से ऊपर निकल जाओ। नेगेटिव रिमाइंडर से मुझे 2 ही उत्तर चाहिए। आना आपको 2 के पास है, नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करो, जिसका हो जाए वो थम्स अप करके मुझे बताता रहे कि सर नेगेटिव रिमाइंडर से भी उत्तर हमारा 2 ही आ रहा है, अलग आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
आप कहेंगे सर 8 छिंग 48 तो कम रह गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते क्या होता है 56। अब 8 सत्ते 56 में 50 से ऊपर निकल गया, कितना ऊपर निकल गया 6। भाई 8 सत्ते 56 में 50 से कितना ऊपर निकल गया 6 ऊपर निकल गया, तो यहां रिमाइंडर आएगा -6। अगर आप ऊपर निकल जाते हो तो रिमाइंडर माइनस का आएगा, कम रह जाते हो तो रिमाइंडर प्लस का। तो 8 सत्ते 56 ऊपर निकल गए, 8 नाम 72, यहां तो जीरो आया, बीच में प्लस का साइन है, तो माइनस का 6 प्लस जीरो यानी कि -6। अब रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। अगर रिमाइंडर माइनस में आया बच्चा तो उसमें हम क्या भाजक यानी कि डिवाइजर को ऐड कर देंगे। भाजक बोले तो जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 8। तो 8 में से 6 गया, कितना आ गया प्लस का 2। क्या वही रिमाइंडर आ गया हमारा, सेम आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर से जाओ चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से जाओ, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर रहेगा। अभी भी क्वेश्चन टक टक कर रहा है सर जरूरत क्या है, जरूरत तो बताओ, और थोड़ा सा वेट करो। तो प्लस वाली कहानी हो गई, अब मैं मल्टीप्लाई वाली कहानी पर आपको लेकर चलता हूं। यहां आपको पता चलेगी जरूरत, नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत यहां पता चलेगी आपको। मैंने बोला कि 69 मल्टीप्लाई बाई 101 मल्टीप्लाई बाई 35 और डिवाइड बाई 17। जरा मुझे रिमाइंडर बताना क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, बोलिए व्हाट इज द रिमाइंडर। भाई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर जीरो ही तो आता है। अगर आप 72 को 8 से भाग दोगे तो 8 नाम 72, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जरूरी नहीं है, देखो हाँ एक चीज और, जरूरी नहीं है अगर आप यहां भी नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हो तो यहां भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, भाई नहीं है जरूरत। एक क्वेश्चन ये पूरा पूरा कट गया, क्यों खामखा टेंशन पाल रहे हो भैया। 8 नाम 72, 80 ले लोगे तब भी 8 धाम 80 पूरा पूरा कट जाएगा। 72 से अगली संख्या जो 8 से कटती है 8 धाम 80, वो भी रिमाइंडर जीरो देगी। -8 कैसे आ जाएगा, -8 कैसे आ जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो भी तो जीरो रिमाइंडर देगा। देखो आप यहां देख रहे हो जब आप 17 से भाग कर रहे हो 69 101 और 35 को, अब आप इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे भाई, आप इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, इसी का जंजाल बन जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने जाओगे तो। अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर देखो। आप कहोगे सर 69 के पास 17 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 69 के पास जाओ, अगर आप 69 से कम रह गए तो रिमाइंडर प्लस का रहेगा, और 69 से ऊपर निकल गए तो रिमाइंडर माइनस का रहेगा। दो बात ध्यान में रखनी है, 17 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 69 से कम रह गए तो रिमाइंडर प्लस, 17 चौका 68, कम रह गया मैं तो रिमाइंडर आएगा +1, है ना भाई। 17 चौका 68, एक का ही तो रिमाइंडर बचा। 17 छिक्के 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, मैं ऊपर निकल गया, ये 101 था, ये 101 था। आपको ये ध्यान नहीं देना कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर से जाऊं मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से जाऊं, आपको संख्या के नजदीक रहना है, और यही है जरूरत नेगेटिव रिमाइंडर की, जो आपके दिमाग में टक टक कर रहा था ना सवाल कि जरूरत क्या है। अगर आप 101 से कम रहोगे तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 रहेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 16। इतनी बड़ी संख्या मिली है 16। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप भूल जाओ पॉजिटिव रिमाइंडर के पास रहना है या नेगेटिव के पास जाना है, आप भूल जाओ, आपके दिमाग में केवल एक ही बात रहनी चाहिए कि जब मैं 101 को 17 से भाग दूं ना तो मैं 101 के नजदीक जाऊं। अब मैं चाहे कम रहूं चाहे ज्यादा रहूं, मैं 101 के नजदीक जाना चाहता हूं। अगर 101 से ऊपर निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर, कम रह गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग से निकाल दो, आपको 101 के नजदीक जाना है, सबसे पहली बात।
तो आप अगर 17 पंजे 85 रह रहे हो, फिर आप जाओगे 17 छिक्के 102, कौन सा नजदीक है? 17 छिक्के 102 नजदीक है ना, लेकिन वो ऊपर निकल गया, 17 छिक्के 102 ऊपर निकल गया, तो रिमाइंडर -1 आएगा। एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिमाइंडर आप रख सकते हो, दोनों रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां पॉजिटिव रिमाइंडर लिया तो सब में पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे। बस आपको क्या करना है, आपको संख्या के नजदीक रहना है, संख्या के नजदीक। तो फिर कह रहा है 17 दूनी 34, कम रह गए तो प्लस का रिमाइंडर। अब इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो -1 सॉरी प्लस का 1 गुणा -1 गुणा प्लस का 1, मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। भाई 1 इंटू -1 क्या होता है? -1, -1 को फिर +1 में गुणा करोगे तो -1। अब ओवरऑल रिमाइंडर आया माइनस में, जो कि कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो हमारा असली रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमारा असली रिमाइंडर हो जाएगा -1 में ये 17, यानी कि भाजक प्लस कर देंगे, 17 में से 1 गया 16, बिल्कुल सही जवाब है। कितना आ गया? 16। तो आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाने का मकसद यही था मेरा, कि आपको संख्या के नजदीक रहना है। डजंट मैटर कि वो नेगेटिव रिमाइंडर देगा या पॉजिटिव देगा, आपको संख्या के नजदीक रहना है बस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको इस तरीके का, कोशिश करेंगे उसे करने की। चलो, इस सवाल का आंसर बता दो, फिर मैं क्वेश्चंस के साथ चलता हूं। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप वाले क्वेश्चन भी, हार्ड नहीं है ये टॉपिक, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला टॉपिक है ये। मतलब इतने आसान टॉपिक हैं ये कि एग्जामिनर ने इनसे सवाल देने बंद से ही कर दिए हैं। बिल्कुल, आप देखो, आप भूल जाओ पॉजिटिव रिमाइंडर जाना है नेगेटिव जाना है, आप 19 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते नजदीक जाओ संख्या के, ऊपर निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर, कम रह गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर, दैट्स ऑल। अब 19 दूनी 38, 56 के नजदीक जाना है, 56 के नजदीक। मत भूलो कि 56 से कम रहना है ज्यादा जाना है, आप दिमाग में लाओ मत ये बात। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 56 के नजदीक 19 का मल्टीपल होता है 57। अब 57 आगे निकल गया 56 से, 56 से आगे निकल गया तो रिमाइंडर माइनस का देगा, -1। अब 115, 19 छिक्के 114, 115 के नजदीक 19 का मल्टीपल, 19 का गुणज 19 छिक्के 114 होता है, जो कि 115 से कम रह गया, कम रह गया तो प्लस का रिमाइंडर। फिर आगे बढ़ो, 19 निम्मा 171, 170 के नजदीक 19 का मल्टीपल क्या होगा? 171, जो कि आगे निकल गया, आगे निकल गया तो माइनस का रिमाइंडर। फिर आ जाओ 19 धाम 190, आगे निकल गया तो -1 रिमाइंडर। भाई 189 के नजदीक 19 का मल्टीपल होता है 190, जो कि 189 से आगे निकल गया, आगे निकल गया तो माइनस रिमाइंडर। बीच में सबके गुणा का साइन है, -1 +1 -1 और -1। देखो दो माइनस के साइन मिलके आपस में प्लस बन जाते हैं, दो माइनस के साइन मिलके आपस में प्लस बन जाते हैं। अगर आप -1 की गुणा -1 में करते हो, +1 मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने माइनस से माइनस काट दिया। अब ये प्लस के साइन है, ये माइनस का है, तो ओवरऑल मिलेगा -1। ओवरऑल क्या मिलेगा? -1। क्यों? क्योंकि प्लस के 1 को अगर आप माइनस के 1 से गुणा करते हो तो -1 मिलता है। एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 गुणा करते हो, प्लस नहीं कह रहा मैं, गुणा, गुणा करते हो तो -1, ये ओवरऑल -1। लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है, तो अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है तो मेरा असली रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें हम भाजक को जोड़ देंगे, 19 में से 1 गया 18, यानी कि मेरा सही जवाब है बिल्कुल करेक्ट 18।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, अब मैं टाइप वाइज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, जरा इस सवाल पे आना। चलिए, पावर वाली संख्या के रिमाइंडर थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं जो पावर्स में होती है। सवाल है 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग देने पर बच्चे, अगर मैं 31 गुणा 32 गुणा 33 अगर मैं इसे 5 से भाग देता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये मुझे पता करना है। आप अलग अलग भाग दो। 5 छंग 30, कम रह गए प्लस का 1। 5 छंग 30 कम रह गए प्लस का 2। 5 छंग 30 कम रह गए प्लस का 3। सब में प्लस का रिमाइंडर आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। लेकिन याद रखना, रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यहां आपने इनके रिमाइंडर्स को गुणा किया, हमें मिला 6, जो कि मेरे भाजक यानी कि 5 से बड़ा हो गया। रिमाइंडर शेषफल कभी भी भाजक से ऊपर नहीं जा सकता बच्चे। अगर ये रिमाइंडर मेरा भाजक से ऊपर है तो आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, दोबारा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा 5 एकम 5 और रिमाइंडर आ गया 1, है ना भाई? 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर आपका रिमाइंडर मल्टीप्लाई होके भाजक से बड़ा चला गया, दोबारा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 को दोबारा 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है वैसे। चलिए, एक क्वेश्चन और जरा करेंगे इसको। बताना मुझे इसका जवाब। कह रहा है 123 गुणा 1234 को 15 से अगर आप भाग देते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा? 123 गुणा 1234, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4। अगर आप 15 से भाग देते हो, अलग अलग डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आएगा। आप कहोगे सर 15 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 अट्ठे 120। भाई 123 के नजदीक जाना है हमें, तो 123 के नजदीक जाने के लिए 15 अट्ठे 120, कम रह गया तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। अगर कम रह जाए तो रिमाइंडर प्लस का, और हम आगे निकल जाए तो रिमाइंडर माइनस का हो जाएगा। तो हम कम रह गए 15 अट्ठे 120, तो रिमाइंडर प्लस का 3 हो गया। इसको डिवाइड करना जरा। 15 अट्ठे 120, 3 आया 34 बन गया। भाई 15 अट्ठे 120, हासिल का 3 आ गया, ये 4 था। फिर 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना आया? प्लस का 4। रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 4। यहां प्लस का 3, यहां प्लस का 4, बीच में गुणा का साइन है, तो 3 गुणा 4 कितना आ गया? 12। और ये 15 से कम रह गया। बस ये चेक करना है कि जो रिमाइंडर है क्या वो भाजक डिवाइजर से कम है क्या? तो 12 ये है, ये 15 से कम है, तो यही मेरा जवाब हो जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा बच्चा? जवाब हो जाएगा 12। कोई किसी को समस्या नहीं है? इसको करना जरा। ये संख्या दी हुई है 57110132। कह रहा है इसको 9 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? इसको 9 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी आपने? क्या होती है 9 की डिविजिबिलिटी? क्या होती है बोलो? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो यहां इस पूरी संख्या को 9 से भाग नहीं देना आपने, आपने इस संख्या के अंकों का योग करना है, फिर 9 से भाग देना है।
फिर देखना है कि रिमाइंडर क्या है। कुछ बच्चे क्या है वो करने लग गए होंगे, 9 छिक्के 54, 3 आ गया, 9 3 27। अरे मत करो, मुझे दिख रहे हो तुम ऐसा करते हुए। या डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है। और डिविजिबिलिटी बोलता है कि 9 की विभाज्यता का मतलब है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो अगर आप अंकों का योग करते हो, 5 7 12 और एक 13 और एक 14 और एक 15, 16 और 3 19, 19 और 2 21, तो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? सम ऑफ डिजिट आ गया 21। सम ऑफ डिजिट आ गया 21। तो आपको 21 से ही डिवाइड करना है 9 को, सॉरी 21 को डिवाइड करना है 9 से। अब रिमाइंडर देखो, 9 दूनी 18, कितना कम रह गए? 3, वही रिमाइंडर होगा भाई। 9 दूनी 18, 3 कम रह गए 21 से, जितना कम रह गए वही रिमाइंडर है। आगे से मत करना, कभी 9 की डिविजिबिलिटी बोले ना तो अंकों का योग करना है, फिर उसे 9 से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है अब। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। ये सवाल करो, फिर मैं आपको रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक ऑफ रिमाइंडर था, शेषफल का बेसिक था ये, तो जो हम पढ़ रहे हैं अब। अभी पावर्स के पास चलेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग वहां यूज होगा आपका। सवाल कह रहा है 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 36 37 को 17 से भाग दो तो क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। जीरो क्यों? जीरो क्यों? भाई संख्या है मेरे पास 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 और गुणा 37। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं 17 से, मेरी आंखों ने थोड़ा सा इशारा, क्या इशारा किया कि ऊपर जो संख्या मल्टीप्लीकेशन में है उनमें एक संख्या 17 से कटने वाली है, 17 दूनी 34। एक संख्या उनमें क्या है? 17 से कटने वाली। तो अगर आपने देखा, भैया अलग अलग रिमाइंडर मत निकालो, 34 मेरी आंखों ने इशारा किया कि 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर संख्या पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर कितना देती है? 0। ये देती है ना कि संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर देती है 0। अब इनका रिमाइंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। भाई एक हमने देख लिया, 17 दूनी 34 पूरा पूरा कट गया, तो यहां से जो भी रिमाइंडर आएंगे वो 0 से गुणा जरूर होंगे। और अगर 0 से गुणा होंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 से आप किसी भी संख्या की गुणा कर दो, आपको 0 ही मिलेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ गया 0। भैया आपको अलग अलग रिमाइंडर इनकी जरूरत ही नहीं है निकालने की। आपकी भी आंखों ने इशारा किया होगा कि 17 दूनी 34 रिमाइंडर 0 है, बाकी इधर उधर निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा आंसर क्या मिलना है? मेरा आंसर 0 ही मिलना है। बात सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूं रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स। रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स, रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर, घात वाली संख्याओं के शेषफल। घात वाली संख्याओं के शेषफल आप टॉपिक डालेंगे। घात वाली संख्याएं बोले तो, घात वाली संख्याएं बोले तो जो इस फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, ए की पावर बी, ए की पावर बी। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? पावर। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? बेस। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं बच्चा? बेस। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं पावर। अब अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे कि पहले थोड़े सर्ट्स एंड इंडिसेस के थोड़े से एक दो मैं रूल बता देता हूं आप। ए की पावर m और उसकी पावर अगर n है, ए की पावर m और उसकी पावर n अगर है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m गुणा n। इनके यूज बताऊंगा मैं आपको अभी आगे,
ये बहुत डिटेल टॉपिक है पावर नंबर्स के रिमाइंडर निकालने। तो a की पावर m और उसकी भी पावर n अगर है तो m गुणा n। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सपोज मैंने कहा 7 की पावर 6 और उसकी भी पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 गुणा 3 यानी कि 7 की पावर 18, क्या हो जाएगा 7 की पावर 18। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं दूसरा एक और फॉर्मूला होता है सर्ट सिंडेसिस का, कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है, यानी कि बेस बराबर है, बेस क्या है, बेस है बराबर, बेशक पावर अलग अलग हो, बेस बराबर होना चाहिए, बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n, पावर आपस में प्लस हो जाती है। पावर क्या होती है बच्चे, पावर आपस में प्लस हो जाती है। इसका भी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ये है, मान लो 3 की पावर 16 प्लस 3 की पावर 12, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 12, तो क्या मिलेगा मुझे जरा बताना। 3 की पावर 16 प्लस 3 की पावर 12, बीच में गुणा का साइन है, बेस बराबर है 3 और 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 की पावर 16 प्लस 12 यानी कि 3 की पावर 28, क्या मिल जाएगा बच्चा, 3 की पावर 28। और ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर मैं आपको आगे लेकर चले तो पावर्स नंबर बताए मैंने आपको, सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि -1, इसकी पावर अगर कोई सम संख्या है, कोई इवन नंबर है, तो बाहर हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर +1 की पावर या तो कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, या फिर कोई विषम संख्या है, तो मुझे क्या मिलेगा। ये 3 चीज आपको छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए कि -1 की पावर कोई इवन नंबर अगर है, कोई भी सम संख्या है, तो बच्चे याद रखना हमेशा बाहर +1 निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा -1 की पावर 10, अब 10 एक सम संख्या है क्योंकि 2 से कटती है, आप जानते हैं सम संख्या के बारे में, तो इसका मतलब होगा +1, इसका मतलब क्या होगा, +1। अगर मैं आपसे कहूं -1 की पावर कोई ऑड नंबर है, हमेशा -1 मिलेगा। सपोज मैंने कहा -1 की पावर 17, अब 17 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, दुनिया जानती है, तो भैया बाहर क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। और +1 की पावर चाहे कोई सम हो चाहे कोई विषम हो, हमेशा +1 ही मिलना है, हमेशा क्या मिलना है, +1 मिलना है। 3 चीज आपको पता होनी चाहिए कि -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है +1 आएगा, -1 की पावर कोई विषम संख्या है -1 ही आएगा, और +1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, बाहर +1 ही निकल के आएगा। चलो अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैंने कहा कि 6 की पावर 12 और इसे आप 5 से भाग दो, 6 की पावर 12 को 5 से भाग दो, क्या जवाब मिलेगा, 6 की पावर 5, 6 की पावर 12 को 5 से भाग दो। अब क्या इस 6 की पावर 12 निकालते फिरोगे आप, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 12 बार गुणा करोगे, क्या करें। ये होता है ऐसे कि थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाओ, क्या करो बच्चा, थोड़ी देर के लिए ना पावर को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये 6/5 ही है, क्या है, 6/5 ही है, और रिमाइंडर बताओ कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 6/5 को आप डिवाइड करते हो तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आएगा, +1, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, +1। अब जो ये +1 रिमाइंडर आया है, इसकी पावर लगा दो ये 12, इसकी पावर लगा दो प्लस का 12, तो 1 की पावर 12 कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि +1 की कोई भी पावर हो, चाहे माइनस हो, सॉरी चाहे सम हो चाहे विषम हो, बाहर +1 ही मिलना है, और ये आ गया रिमाइंडर। क्या आ गया बच्चा, ये आ गया रिमाइंडर। आपको ये जानकर बहुत खुशी कि हमें
पावर्स के वही रिमाइंडर वाले क्वेश्चन देखने हैं जिनमें रिमाइंडर चाहे +1 जाए चाहे -1 जाए। +1 और -1 रिमाइंडर जहां मिलता है पावर वाली संख्याओं में, उन्हीं के क्वेश्चंस हमें देखने हैं। ठीक है, और ये बनते हैं। जिसमें नहीं बनते हैं +1 -1 डायरेक्ट, उनमें हम बनाते हैं। हम लेके आते हैं संख्याओं को उनके नजदीक, +1 -1 के नजदीक उनको लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जरा मुझे बताना, 125 की पावर 125 और इसको अगर आप 126 से डिवाइड करते हो तो जरा मुझे बताना क्या रिमाइंडर आएगा। 125 की पावर 125 को अगर आप 126 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। क्या करेंगे आप कहेंगे सर 126 एकम 126, 126 एकम 126, ऊपर निकल गए हम तो रिमाइंडर माइनस में आएगा। भाई 125 से ऊपर निकल गए ना, 126 एकम 126 तो -1, और यहां पर -1 की पावर कितना है 125। 125 तो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब 125 तो विषम संख्या है तो ओवरऑल क्या आएगा -1, और रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। रिमाइंडर कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। अगर आपका रिमाइंडर यहां -1 आया है ना, तो असली रिमाइंडर क्या होगा, असली रिमाइंडर हो जाएगा -1 में हम भाजक यानी कि 126 को जोड़ देंगे, तो 126 -1 कितना आ गया 125। ये असली रिमाइंडर है हमारा। कितना है बचा 125 ही असली रिमाइंडर है। भाई यहां -1 आया था, लेकिन शेषफल कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, तो उसमें हम भाजक यानी कि 126 को ऐड कर देंगे, हमारा जवाब आएगा 125। ठीक है, सभी का आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, चलिए देखो, ये तो वो मैंने एग्जांपल कराए जिनमें डायरेक्ट +1 -1 आपको रिमाइंडर मिल रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनमें आपको बनाना पड़ेगा। यस, जिनमें आपको +1 -1 बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा 2 की पावर 10 और इसको 5 से डिवाइड करो और फिर बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप, 2 की पावर 10 को 5 से भाग देना है। देखो बच्चे, कुछ पावर्स हैं जिनको आपको डायरेक्ट पता करना है। देखो ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। एक काम बताऊं, अगर आप कर सकते हो तो, एक तो कुछ होमवर्क मैं आपको, अभी क्वेश्चन पे मैं आऊंगा वापस। एक तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के टेबल याद करने, टेबल नहीं, वायर, टेबल कहाँ याद करते फिरेंगे सर। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर। ये कम, 30 तक भी नहीं, अगर मैं कहूं 32 तक याद कर लो, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा फिर। 1 से लेके 32 तक के स्क्वायर याद कर लो, वर्ग। ठीक है, नहीं पता तो गूगल कर लेना, 1 2 32 स्क्वायर। इमेज वाले ऑप्शन पे जाना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, उन्हें वेरीफाई कर लेना कैलकुलेटर से। पहला काम। दूसरा काम बच्चा आपको क्या करना है, 1 से लेकर 21 तक के घन यानी कि क्यूब याद कर लेना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तक भी मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। 1 से लेके 21 तक के घन याद कर लेना। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होता है 128। ये लिख लेना कहीं आप। ठीक है, 2 की पावर 8 क्या होता है, 128 का डबल कर दो 256, 2 की पावर 9 क्या होता है 512, 256 का डबल। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048, और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 4096। बस यहीं तक याद रखना है।
2 की पावर 12 तक आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं 3 की पावर के बारे में भी बात करूं तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243 और 3 की पावर 6 होता है 729। बस 3 की पावर 6 729 तक ही याद रखो, 3 को यहीं तक याद रखो। 4 की पावर तो यहीं से बन जाएगी, हालांकि देख लो 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256 और 4 की पावर 5 तो 1024 होता है, मत करो उसे याद। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125 और 5 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 15,625, 15,625। ये 5 की पावर 6 तक आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीज है बच्चा जिनको, ये तो एग्जैक्ट मैंने लिख दिया, एग्जैक्ट याद करना है, ये आपको खुद से होमवर्क करना है। 1 से 32 तक के स्क्वायर याद करने हैं और 1 से 21 तक के क्यूब। ये चीज आप कहते हो ना कि सर कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, भैया आपको टाइम नहीं लगेगा अगर ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होंगी तो। फिर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कोई कि भैया 14 का क्यूब क्या होता है, तुरंत बता दोगे। 13 का घन क्या होता है, तुरंत बता दोगे। आपसे कहेगा 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, सब कुछ आप बता दो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए वापिस आते हैं हम अपने इस सवाल पे। 2 की पावर 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताना कि 2 की पावर 10 है, 5 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 10 की वैल्यू मत लिखना, वो 20 भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूं 2 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो। क्या आप जानते हैं 2 की ऐसी कोई घात जो 5 के नजदीक हो, है क्या? हाँ जी सर, 2 की ऐसी एक पावर है जो 5 के नजदीक है। यस सर, 2 की पावर 2 ये होता है 4। 5 के नजदीक 2 की पावर 2, यानी कि ब्रैकेट में अब आपको 2 की पावर 2 बनाना है। 2 की पावर 2 बनाना है, ब्रैकेट में आपको हर हाल में चाहिए, आपको हर हाल में चाहिए 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। अब क्या करें, जो ये 10 था इस 10 को डिवाइड करो 2 से, जो आपको चाहिए था उससे, तो कितना आया, 2 पंजे 10। ये पावर लगा दो यहां। बेसिकली आपने किया क्या कि इस पावर 10 को तोड़ा है आपने। मैंने आपको वो बताया था ना रूल थोड़ी देर पहले, ये वाला कि भैया a की पावर m और उसकी पावर n, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है m गुणा n। तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या किया, इस पावर 10 को तोड़ा है 2 हिस्सों में। मैंने इसको 2 हिस्सों में कैसे तोड़ा, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो। मुझे चाहिए 2 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो। सबसे पहले मैंने ये सर्च किया, फिर मैंने ब्रैकेट में 2 की पावर बनाई, 2 की पावर बनाई मैंने ब्रैकेट में, और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस 10 पावर को इस 2 से डिवाइड किया, मिला 5, और उस 5 को यहां लिख दिया। अब आप गुणा करके देख लो, 2 पंजे 10, आपको वही मिलेगा ओरिजिनल वाला। अब मेरा सवाल क्या हो गया, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, उसकी पावर 5 डिवाइड बाई 5। अब तो सवाल आसान बन गया, अब तो सवाल आसान बन गया। 5 एकम 5, रिमाइंडर है -1। 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना है -1। अब ये हमें मिला है -1 की पावर 5। अब -1 की पावर एक ऑड नंबर है, तो भैया बाहर -1 निकल के आएगा, और रिमाइंडर कभी माइनस में होता ही नहीं है।
रिमाइंडर कभी माइनस में होता ही नहीं, अगर माइनस में आया तो भाजक को उसमें प्लस कर दो, ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक सवाल और दूं आपको, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, खुद कोशिश करना उसे। 3 की पावर 16 बटे 26, जरा मुझे सॉल्व करके बताओ इसका जवाब, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बताएंगे भाई जल्दी से, इसका जवाब क्या मिलेगा? चलिए, सवाल है 3 की पावर 16 बटे 26। 3 की पावर 16 बटे 26। अब आप सबसे पहले सोचो कि यार 3 की ऐसी कोई पावर है क्या जो 26 के नजदीक हो? क्या 3 की ऐसी कोई पावर है आपके दिमाग में जो 26 के नजदीक हो? और वो दिमाग में कब आएगी? जब ये सब आपको पता होगा। क्या सब पता होगा? जब ये सब आपको पता होगा। तो 3 की ऐसी कोई पावर जो 26 के नजदीक है? बिल्कुल है। 3 की पावर 3 कितना? 27, और वो 26 के नजदीक है। यानी कि अब आपको टारगेट मिल गया। अब आपको क्या मिल गया? टारगेट मिल गया। ब्रैकेट में हमें 3 की पावर 3 चाहिए। एनी हाउ, हर हाल में हमें ब्रैकेट में 3 की पावर 3 चाहिए। अब इसका क्या करें? आप इस 16 को डिवाइड करो 3 से। कितना आया? पूरा पूरा कितनी बार कटा? 3 पंजे 15। तो ये 5 तो यहां लिख दो, और रिमाइंडर कितना आया? 1। भाई ये 16 3 से पूरा पूरा नहीं कटा। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? कि मैंने कहा मुझे ऐसी कोई पावर बताओ जो 26 के नजदीक हो और 3 की पावर। आपने कहा 3 की पावर 3 27 होता है सर, तो भैया हम ब्रैकेट में 3 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की पावर 3 लिखेंगे। अब इसका क्या करें? 16 को 3 से भाग करो। 3 पंजे 15, ये 5 तो यहां लिख दो। अब एक रिमाइंडर बचा है, एक रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर है उसे 3 की पावर अलग से गुणा करके लिख दो। उसे आप 3 की पावर अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दो। हमने इसी 16 को तोड़ा मरोड़ा है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये कितना आएगा? 3 की पावर 3 पंजे 15 गुणा 3 की पावर 1। बेस बराबर है तो 3 की पावर 15 और 1 16 हो जाएगा, वही 16। वेरीफाई। मैं अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैंने इसी 16 को तोड़ा मरोड़ा है। ब्रैकेट में 3 की पावर चाहिए थी, वो लिखी। फिर मैंने 16 को इस 3 से भाग किया, पूरा पूरा 5 बार गया। एक रिमाइंडर भी बचा, वो रिमाइंडर को मैंने 3 की पावर गुणा में लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाई 26। ये क्या आ गया? 3 की पावर 3 27, उसकी पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 बटे 26। तो क्या मिला भाई? 26 एकम 26, रिमाइंडर +1। ये कितना आ गया? +1 की पावर 5 और गुणा 3, है ना? ये 3 तो गुणा में रहेगा। 26 को डिवाइड किया, 26 से डिवाइड किया तो 26 एकम 26, +1 की पावर 5 गुणा 3, यानी कि 1 × 3। आपका जवाब कितना आ गया? 3। तभी का जवाब 3 आ रहा है क्या? ये मल्टीप्लाई में 3 भी तो रहेगा, ये वाला। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये सच में बहुत अच्छे सवाल हैं। अभी मैं सवाल दिखाऊंगा आपको, तो ये तो मैंने अपनी तरफ से सवाल आपको दिए हैं। अब पावर वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखना। इस सवाल को बताइए मुझे जल्दी से, क्या जवाब होगा बच्चा? एक क्लास और जाएगी अभी, 1 मोर क्लास, क्योंकि आज हमने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया। अब लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो ही चुके हैं। ये पावर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल था समझने के लिए, तो
कुछ चीजें आपको गड़बड़ आ रही हैं, समझ में थोड़ा लेट आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आएंगी ही नहीं, 100% आएंगी समझ में। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि समझना है यार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100% समझ में आएगा। भिड़ जाओ, लड़ जाओ, आज के जमाने में आसानी से तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। आपको पता होगा पिछली वाली वैकेंसी में क्या हुआ है। अगर वो काम नहीं होता जो लखनऊ में किया गया, क्या वो वैकेंसी फेयर होती? क्या सरकार को कोई फर्क पड़ता कि क्या हुआ है अंदर, क्या सिस्टम बिगड़ा है? मतलब आज वो जमाना है कि स्टूडेंट को ही सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है, भैया हम जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, आप इसे सुधारो। मतलब सुधारने का जिम्मा भी स्टूडेंट ने ले लिया, पढ़ने का जिम्मा भी स्टूडेंट ने लिया। एक स्टूडेंट के नाम पर एक छोटी सी एफआईआर हो जाए ना, भाई सरकारी नौकरी मिलने में ना बहुत मुश्किल होती है उसको। छोटी सी झूठी एफआईआर भी अगर हो गई, और नेता जो लीडर बनते हैं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके नाम पे कोई एफआईआर नहीं है, उसको अच्छा लीडर माना ही नहीं जाता समाज में। लीडर तो वही बनता है जिसके नाम पे 8-10 एफआईआर हो, 8-10 केस चल रहे हो। उनके उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों चेक नहीं होते भैया? वहां क्यों अनफेयर चल रहा है? मतलब स्टूडेंट का दामन भी बिल्कुल साफ चाहिए सरकार को, और उस दामन साफ होने के बाद भी उसके कंपटीशन में तुम गड़बड़ हो रही है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पर भी बच्चा ही ध्यान दे। तो भैया इस कंपटीशन में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा आपको, अपनी बेरोजगारी से भी लड़ना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, घर वालों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। हर तरफ देखकर आपको ये कहना को चाहूंगा कि ये आग से भरा हुआ रास्ता है, इसके ऊपर आप चल रहे हो, और अगर आप चल रहे हो तो सैल्यूट है आपकी मेहनत। सवाल है 25 की पावर 25 को अगर मैं 26 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 तो अगर मैं 26 से डिवाइड करूं तो 26 एकम 26, हम ऊपर निकल गए, 25 से ऊपर निकल गए ना भाई, 26 एकम 26 हम ऊपर निकल गए, -1। अब -1 की पावर कितनी? 25। अब -1 की पावर 25 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और कभी भी विषम पावर अगर -1 की है तो -1 ही देगी, -1 ही देगी। और -1 अगर है तो भैया उसमें आप भाजक को जोड़ दो, ये आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं क्या? चलिए, और जिस स्टेट में आप रह रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 99% बच्चे यूपी के ही हैं। जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ एक दूसरे के नाम पे एफआईआर होना, झूठी एफआईआर होना कॉमन बात है, बहुत कॉमन है। ईस्ट यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ बच्चा, आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से फील करते होंगे कि आप घर पे थे भी नहीं, आपकी कोई लड़ाई भी नहीं थी, लेकिन पुलिस आ गई शाम को घर कि चल भैया तेरे नाम पे एफआईआर है। कौन सी एफआईआर, किसकी लड़ाई, भाई मुझे क्या पता, वो तो थाने चल के पता चलेगा। चल, एक केस में लोगों के नाम चल रहे हैं पूरी उत्तर प्रदेश में, क्या करे बच्चा? का सिलेक्शन हो गया, पढ़ लिया, वो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन आई, अटक गई पुलिस वेरिफिकेशन क्योंकि एफआईआर है इसके नाम पे, तो इसे क्यों सरकारी नौकरी दें भैया? ये तो दंगई है। बच्चे आते हैं हमारे पास रोते हुए कि सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उसके पास पैसा नहीं। चलो छोड़ो, मैं बहुत बोल जाता हूँ फिर। 58 की पावर 29 की 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? ये खुद से करना है ना, ये मैं HW देता हूं आपको। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और ये चैप्टर एंड कर देंगे। आज मुझे इस चैप्टर में टाइम लगा क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत थे। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, पावर वाला पढ़ा। कल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, उनके ऊपर सवाल बहुत स्पीड से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो कल ये चैप्टर एंड होके और परसों से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे। आप चाहो तो सर्च इंडिसेस पहले करा दूं,
सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स इंडिसेस वाला। आप चाहो तो एलसीएम एचसीएफ करके फिर, क्योंकि अगर मैंने एलसीएम एचसीएफ कराया तो फिर मैं एंट्री कर जाऊंगा अर्थमेटिक में, फिर हम अर्थमेटिक में घूम के आएंगे सारे में, टाइम डिस्टेंस से निकलेंगे फिर आएंगे वापस। लेकिन अगर सर्ट्स इंडिसेस वाला चैप्टर पहले पढ़ लिया, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर एंट्री करेंगे। एलसीएम एचसीएफ भी कर लेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। सर्ट्स इंडिसेस वगैरह तो एक एक दो दो क्लास के चैप्टर हैं, इन्हें लास्ट में भी निपटा लेंगे। ओके, तो ये कल लास्ट करके परसों से एलसीएम एचसीएफ, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन हर बार बनता है, तो परसों से उसे शुरू करेंगे। तो ये कल देख लेंगे। इस जो आज की क्लास है इसे पढ़ के आना जरूर, और मुलाकात होगी कल वही अपने टाइम 11 बजे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।